एक बात आपने माइंड में रखनी है, इंग्लिश के पेपर के अंदर जितना आपको आता है इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट कर आते हो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपकी तैयारी 70% 80% भी है तब भी आप इसके अंदर इजीली 95% मार्क्स लेकर आ सकते हो, सिर्फ सही गाइडेंस की जरूरत है। आज की वीडियो के अंदर इस लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश के पेपर के अंदर लास्ट मिनट में किस तरह आपने पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तमाम कंप्लीट रोड मैप आपको आज की वीडियो के अंदर मिलने वाला है कि इसके अंदर आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन क्वेश्चन में किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर हो सके, टाइम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, लेंथ कितनी क्वेश्चंस की कितनी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो हम ये समझकर चल रहे हैं कि ये वो वाहिद वीडियो होगी जो कि आप इंग्लिश के एग्जाम के अंदर देखोगे, इसके बाद कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत पेश नहीं आने वाली। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम फैजान तनवीर है और हम एक मैराथन सीरीज को लेकर चल रहे हैं जिसके अंदर हम आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर पोजीशन दिलवाने के लिए काम कर रहे हैं और अपनी 100% एफर्ट पुट कर रहे हैं और आपसे भी यही चाहते हैं। तो आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और कमेंट में लिख देना है कि इंग्लिश का एग्जाम हमारी इस साल का सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है और ये होकर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब ये हमारे पास सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, मैंने आपके सामने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी यहां पर चीजें लिख दी हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है। वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखनी है क्योंकि इसके अंदर भी मैं आपको बहुत कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूं। तो अब हमारे पास सबसे पहला जो आता है हमारे क्वेश्चन, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप। अब ऑब्जेक्टिव टाइप जो है आपका इंग्लिश का, उसके अंदर आपके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। टोटल आपका 19 नंबर का ये पेपर होता है, क्वेश्चन होता है और इसके अंदर आपके पास जो है वो 4 पार्ट्स आते हैं। उसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब है, स्पेलिंग है, सिनोनिम्स होते हैं और ग्रामर वर्क होता है। अब आपने क्या चीज माइंड में रखनी है, ये जो आपका फॉर्म ऑफ वर्ब है और आपकी जो ग्रामर है, फॉर्म ऑफ वर्ब और ग्रामर आप अपने जो होगा ये अपने YouTube से एक वीडियो देखोगे और ये आप अटेम्प्ट कर दोगे, ठीक है। YouTube पे आप एक शॉर्ट वीडियो देखो जिसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब और ग्रामर आपको बताई जाए, आपकी ग्रामर वाला पोर्शन यहां से कंप्लीट हो गया। अब जो स्पेलिंग की अगर बात करें तो स्पेलिंग के अंदर आपने ये चीज देखनी है, अब स्पेलिंग कोई भी आपको आ सकता है, तो इसका एक बड़ा इजी तरीका ये है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आपने ये देखना है आपके साथ जब स्पेलिंग्स आते हैं तो उसमें कुछ स्पेलिंग्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं होते। जब हम अपनी कॉमन सेंस यूज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता इसका, या ये वाला जो है ना बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप एलिमिनेट करते हो और एंड पर आप अपने करेक्ट ऑप्शन को लगा देते हो। जो चीज आपको दिल से लगे कि यार ये सही इसका स्पेलिंग है, वो आप टिक कर आ जाओगे, वो आपका 99% वो आपका सही करेक्ट ऑप्शन होगी। इसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात की जाए तो अगर आप अपनी इंग्लिश ए की बुक की ग्लोसरी सारी अच्छी तरह पढ़ लेते हो, सारी अच्छी तरह याद कर लेते हो, तो आपका ये सिनोनिम वाला जो पोर्शन है ये यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन होगा। अब क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन है इसके अंदर आप लोगों ने जिस बात का ख्याल रखना है, पहली बात तो आपकी जो बुक की एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आंसर्स हैं उससे आपका ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन अब आपने यहां पर एक चीज नोट करनी है कि आपके कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं जिनकी लेंथ जो है वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट या सफिशिएंट नहीं होती पेपर के अंदर। आप देखते हो आपका कोई क्वेश्चन जो है वो सिर्फ उसका जो आंसर है वो जस्ट आपके पास एक लाइन का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस लाइन को खींचा कर आपने 1.5 से लेकर 2 लाइंस के दरमियान में लिखना है, ठीक है। ये समझो कि ये एक ऐसा बेंचमार्क है जो कि आपको फॉलो करना है। इससे कम आंसर अगर लिखोगे तो आपको कभी भी 2 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे क्वेश्चन के, ठीक है। कम अज कम आपका जो आंसर है वो 2 लाइंस तक जो है वो जाना चाहिए। अगर नहीं भी जाता है तो आप खुद से क्रिएटिव राइटिंग कर खुद से थोड़ा सा उसके अंदर एडिशन करके आप उसको 2 लाइंस तक कम अज कम पहुंचाओ, क्योंकि ये एक बेंचमार्क है, ठीक है। 2 से कम लाइंस पे आपको 2 नंबर बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मिलना। और ये हम याद कहां से कर रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि आपकी जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं वो अगर आप कर लेते हो तो आपका ये पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन आती है। अब ट्रांसलेशन के आपके पास जो है टोटल 8 नंबर हैं। हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे इसके पास हमारे जो टोटल थे वो 10 मार्क्स थे। अब ट्रांसलेशन जो है, अब आपको पता है आपको एक पैराग्राफ आना है और आपको उसी को ही अटेम्प्ट करना है। अब यहां पर 2 किस्म के अप्रोचेज हो सकती हैं इसको प्रिपेयर करने की। पहली अप्रोच को हम बोलते हैं कि या तो आप इसको
वर्ड बाय वर्ड करते हो, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड आप इसकी ट्रांसलेशन करते हो, ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है हम इसको लाइन वाइज करते हैं, ठीक है, लाइन वाइज। अब दोनों में फर्क क्या है? वर्ड बाय वर्ड का मतलब है आपने इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा, उसको ट्रांसलेट किया उर्दू में, फिर एक वर्ड पढ़ा, उसको ट्रांसलेट किया उर्दू में, ठीक है। बेटर अप्रोच अगर मुझसे मांगोगे तो वो वर्ड बाय वर्ड की होती है। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होती है, आपको एक तो सिनोनिम्स भी पता चल जाते हैं, दूसरा ये कि आपको अच्छी ग्रिप हो जाती है, क्योंकि हमारे 8 मार्क्स हैं, इन 8 मार्क्स को हम जाने नहीं दे सकते अपने हाथ से। सेकंड जो है वो लाइन वाइज है कि आप इंग्लिश में पूरी लाइन पढ़ते हो, उर्दू में पूरी लाइन पढ़कर उसको याद कर लेते हो, ठीक है। दोनों अप्रोचेस यहां पर चलेंगी, लेकिन मेरी पर्सनल जो फेवरेट है वो है वर्ड बाय वर्ड वाली। आपको जो इजी लगे आप उसके मुताबिक कर सकते हो, और इसको अच्छी तरह तैयार करना है आपने। आप पास पेपर के अंदर देख सकते हो कौन से चैप्टर्स के पैराग्राफ ज्यादा रिपीट हुए हैं। ज्यादातर आपके जो इवन नंबर वाले चैप्टर्स होते हैं उनके जो पैराग्राफ्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चेंज हो सकता है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं अपनी पेयर ऑफ वर्ड्स की। अब पेयर ऑफ वर्ड जो है आपको पता है कि आपके 10 मार्क्स के पेयर ऑफ वर्ड्स आने हैं, आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर बच्चों का एक मिथ है, जिस मिथ को मैं आज क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। आपने देखा होगा आप पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेट्स से हम कहते हैं हमारे पास 2 पेयर ऑफ वर्ड्स है, एक ए है और एक बी है, ये 2 पेयर ऑफ वर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। अब अगर 1 मार्क्स का एक पेयर ऑफ वर्ड है, इसका मतलब ये है कि शायद 0.5 का ये होगा, 0.5 का ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पर आर या पार वाला सीन चल रहा है। अगर तो आपके दोनों ठीक होंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपका एक भी पेयर ऑफ वर्ड गलत हो गया, एक वर्ड भी गलत हो गया, तो वो दोनों ही रॉन्ग कंसीडर होंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखना है। अब पेयर ऑफ वर्ड्स में एक ही चीज आपको आनी चाहिए, वो है कि आपको उस वर्ड का मतलब पता चल जाए। मतलब कहां से याद करें सर? अब मतलब याद करने का तरीका आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। आपकी बुक जो है कॉम्पोजिशन वाली, उसके लास्ट वाले पेजेस में पेयर ऑफ वर्ड्स लिखे हैं। आपका एक छोटा सा काम ये होने वाला है कि आपने साथ गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लो या डिक्शनरी ओपन कर लो या गूगल ओपन कर लो, ठीक है। हर वर्ड का मीनिंग उस वर्ड के ऊपर लिखते चले जाओ और उस वर्ड के मीनिंग्स को याद करो, सारे पेयर ऑफ वर्ड्स के, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेट उसको सेंटेंस हम खुद बना सकते हैं, बस वर्ड आना, उसका मीनिंग आना जो है वो मेन बात होती है। तो आप इस तरह इसको करोगे। इसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है ये, अब अगर आपको अगर हम ये कहते हैं कि अगर आपको वोकैबुलरी आपकी बड़ी बेहतर है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपने अटेम्प्ट भी यही वाला क्वेश्चन करना है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो हमारे पास समरी का क्वेश्चन आ रहा है। अब समरी के मार्क्स तो 5 है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी होती है। अब समरी के अंदर इजी चीज क्या होती है कि आपको जो समरी के अंदर जो पॉइंट का नेम और पॉइंट का नेम है वो दोनों आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाते हैं। तो बस आपने करना क्या है, आप यहां पर अगर देखो, जब आप समरी को अटेम्प्ट कर रहे होगे, ठीक है, तो आपने जब समरी की हेडिंग दी यहां पर, तो अब बच्चे क्या करते हैं, समरी की जब हेडिंग यहां पर दे देते हैं, उसके बाद वो डायरेक्ट यहां पे समरी स्टार्ट कर देते हैं। आपने क्या करना है, आपने पहले यहां पर पोइम का नाम लिखना है और फिर आपने अपने पॉइंट का नाम लिख देना है, ठीक है। जैसे हम उर्दू में हम जब हवाले शेर दे रहे होते हैं या हवाले मतन लिख रहे होते हैं, तो सेम उसी तरह आपने पॉइंट का नेम और पोइम का नेम और उसके बाद आगे उनके नाम लिखकर फिर आप अपने रूटीन से समरी को स्टार्ट कर दोगे। अब समरी के अंदर भी आपने कम से कम हर पेज के ऊपर एक कोटेशन लाजमी से लिखनी है। तो इसकी कोटेशन आप गूगल से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे आप लिखो अपने पोइम का नेम और आगे लिख दो कोटेशन, तो आपको उससे रेलिवेंट कोटेशन मिल जाएंगी जो आपके लिए ईजी हो, आप उसको याद कर लो, ठीक है। इसके अंदर एक बेहतर तरीका ये होता है समरी के अंदर, कि समरी का जो एंडिंग है वो एक कोटेशन पर होनी चाहिए, ठीक है। उससे बड़ा यानी कि पेज के अंदर भी आप कोटेशन लिख रहे हो, लेकिन एंड पर भी, हर समरी के एंड पर, एंडिंग करने के से पहले आप जो है वो एक कोटेशन लाजमी से इसके अंदर ऐड करना। इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी क्योंकि हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है, तो इसको भी आप YouTube से एक अच्छी सी वीडियो देखो, ठीक है। आपको सारा उसके रूल्स पता चल जाएं, किसको क्या करना है, किसको किस में कन्वर्ट करना है, ये आए तो ये कब करना है, ये आए तो ये कब करना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज समझने वाली है वो ये है कि चेंज हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है पेपर के अंदर आपको डायरेक्ट गिवन हो और उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना हो, या इनडायरेक्ट गिवन हो उसको आपको डायरेक्ट वॉइस में चेंज करना हो, ठीक है। तो ये भी यहां पर हो सकता है। इसके बाद लास्ट जो है हमारे पास ऐसे का पॉइंट रह गया। अब ऐसे के अंदर मैंने ना 3 चीजें लिख दी हैं। ऐसे के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, उसको आप लाजमी से चेक कीजिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लेंथ, एस, इजी और कोटेशन, ठीक है। ये 3 पैरामीटर्स हैं। अब आपको पता है कि ऐसे के अंदर आपको 3 एसेस की चॉइस मिलती है, आपको कोई एक ऐसे अटेम्प्ट करना होता है, तो आपने उन तीनों में से चूज कौन सा करना है, उसके ये 3 पैरामीटर्स हैं। आपने देखना है जिस ऐसे की लेंथ जो है वो ज्यादा हो, ठीक है। जिस ऐसे की लेंथ ज्यादा है आपको उसको पिक करना है। उसके बाद जो ऐसे आपको इजी हो, आपको आता हो, आपने वो वाला वहां से पिक करना है, और उसकी कोटेशंस भी आपको आती हो। अगर ये तीनों चीजें आपको एक ऐसे में मिल रही हैं, आपको आता भी है, उसकी लेंथ भी अच्छी है और उसकी कोटेशंस भी आपको आती है, तो आपने उस ऐसे को अटेम्प्ट कर देना है, ठीक हो गया।
गया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 3 ऐसे मिलते हैं, एक ऐसे आपको कायदे आजम का मिलता है, एक ऐसे आपको लाइब्रेरी का मिलता है, एक ऐसे आपको स्पोर्ट्समैनशिप का मिलता है। अब इन तीनों के अंदर अगर आप नोट करो तो जो कायदे आजम वाला ऐसे होगा उसकी लेंथ भी मुनासिब है, वो ईजी भी होता है और उसकी कोटेशन भी काफी ज्यादा है। तो मैं अगर होता तो मैं उसको अटेम्प्ट करता, बजाय कि मैं स्पोर्ट्समैनशिप वाला अगर ऐसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स लेट से। अब उसकी लेंथ तो चलो ठीक है, वैसे कम है कायदे आज़म वाले ऐसे से, और वो इजी भी इतना ज़्यादा नहीं होता और उसके अंदर कोटेशन भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने चूज़ करना है कि लेंथ और उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है और उसकी कोटेशंस, अगर ये तीनों आपको सूट करती हैं तो आप वो वाला जो ऐसे है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपनी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अब टाइम मैनेजमेंट के अंदर मैंने ये सारे टाइम्स आपके सामने लिख दिए हैं। अब मैं ये समझ कर चल रहा हूं कि आपकी राइटिंग स्पीड जो काफ़ी नॉर्मल सी है, ठीक है, और आपको चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल आती हैं। तो अब ये टाइम मैंने आपके सामने जो लिखा है, ये टाइम चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबल। अगर किसी की राइटिंग स्पीड ज़्यादा है तो वो कम टाइम में चीज़ें कर देगा, जिसकी राइटिंग स्पीड थोड़ी नॉर्मल है या थोड़ी सी स्लो है वो उनके लिए ये गिवन टाइम है। आपने बस ख्याल क्या रखना है, आपने ये मैक्सिमम टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पेपर के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा। अब देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास टोटल टाइम जो है वो 2 घंटे 30 मिनट का होता है। उसके अंदर ही जो हमारे 20 मिनट होते हैं, ये 20 मिनट हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव का टाइम होता है। माइनस किए तो हमारे पास 2 घंटे 10 मिनट रह गए। अब इस 2 घंटे में ही जो 10 मिनट होंगे ये जस्ट हमारी प्रेजेंटेशन के होंगे। ठीक है, इसके अंदर हम अपने पेपर को रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हो 2 चीज़ों में हम नंबर करते हैं इंग्लिश के अंदर, या तो स्पेलिंग मिस्टेक होती है या तो फॉर्मेट गलत होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम रिवाइज कर लेंगे और प्रेजेंटेशन कर लेंगे अपने 10 मिनट्स के अंदर। जो बाकी के 2 घंटे हैं, इस 2 घंटे के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपने बाकी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे होंगे। अब हम टाइम देखते हैं कि अब टाइम कहाँ पर हमने देना है। ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने 20 मिनट दे दिए, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हमने 15 मिनट दे दिए। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, हालांकि एक क्वेश्चन कम से कम 2 मिनट में पूरा हो जाता है, लेकिन हमने तब भी थोड़ा ज्यादा टाइम रखा है। ठीक है, ट्रांसलेशन जो है वो आपकी 10 मिनट में आप इजीली कर लोगे। पेयर ऑफ वर्ड्स को भी हम 10 मिनट दे देते हैं। ये जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन आपने करनी है इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करने की, वो भी आप 10 मिनट में उसको टाइम दोगे। समरी जो है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो हम उसको 15 मिनट दे रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उसको हम 10 मिनट, ये मैक्सिमम टाइम है। वैसे इससे कम ही टाइम लगता है, लेकिन हमने बड़े लेवल पर देखा है। इसके बाद अगर हम इनको टोटल कर लें तो हमारे पास उसके बाद 40 मिनट मजीद बचते हैं। उन 40 मिनट के अंदर अब अपने ऐसे को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो ऐसे है, अब क्योंकि हमने इसको लास्ट पर किया है तो इसके अंदर आपको जितना एंड पर टाइम बचेगा वो सारा टाइम अपना ये प्रेजेंटेशन निकालने के बाद जितना टाइम बचेगा वो सारे टाइम अपना ऐसे जितना लेंथी हो सके उतना लेंथी आप करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब ये जो टाइम मैंने आपको सारा बताया है, इसकी लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप जानते हो क्वेश्चन आंसर्स की लेंथ मैंने आपको बता दी है, 1.5 से 2 लाइंस होनी चाहिए। इसके बाद ट्रांसलेशन जो है वो आपको पता है फिक्स होती है, ये सारी चीजें बागे फिक्स है। समरी की अगर हम बात करें तो समरी की जो लेंथ है वो आपके पास कम से कम 1.5 साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, 1.5 साइड्स से कम नहीं होनी चाहिए आपकी समरी। इसके बाद ऐसे की बात करें तो ऐसे के अंदर आप कम अज कम 5 साइड्स जो है वो लाजमी लिख कर आओगे मिनिमम, विद उसकी लेंथ भी मुनासिब होनी चाहिए, उसका ऐसे वो इजी भी होना चाहिए, उसकी जो कोटेशंस है वो भी उसके अंदर हर पेज के अंदर कम से कम 1 और या 2 कोटेशंस जो हैं वो हर पेज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो है वो प्रैक्टिकल वे है इंग्लिश के अंदर 95% मार्क्स स्कोर करने का। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने एग्जाम में फॉलो की थी, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको बताता जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस ना की हो और ये पता ना लगाया हो कि वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली है और आपको वैल्यू मिली है, आपको कुछ सीखने को मिला है, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके टीचर्स ने इतना ज़्यादा डिटेल से इस चीज़ को नहीं बताया होगा, तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितने ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड ग्रुप्स हैं, फैमिली ग्रुप्स हैं, आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, स्कूल के ग्रुप्स हैं, सब के अंदर सेंड करो, टीचर्स को सेंड करो ताकि वो आगे इस चीज को शेयर करें। ठीक है, तो इसको जितना ज्यादा हो सके आपने शेयर करना है और कमेंट के अंदर लिख देना है, दिस इंग्लिश एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, और ये होकर रहेगा। आप एक अटेंडेंस लगा रहे हो कमेंट के अंदर ताकि आपको पता हो कि यार मैंने यहां पर लिख दिया है, अब मुझे बोर्ड के अंदर 95% प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर आने हैं फिजान भाई की एफर्ट्स के साथ। ठीक है, मैं ऑल द टाइम आपके साथ बोर्ड एग्जाम में एक एक स्टेप पर आपके साथ खड़ा होऊंगा। शर्त यह है आपको भी वहां पर खड़ा होना पड़ेगा और एफर्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है बोर्ड एग्जाम से। बोर्ड एग्जाम आपके ये बेस्ट एग्जाम होंगे आपके लाइफ के। ठीक है, तब तक के लिए सी या, टेक केयर,
पढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक कर कर आएंगे। ये चिपका लो जहां पर भी बैठकर पढ़ते हो, ठीक है। अब टाइम हमारे पास कम रह गया है और हाँ, लेकिन हमारा जो जज्बा है वो अप टू द मार्क है, स्काई इज द लिमिट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर और दम लगाकर पढ़ना है। अल्लाह हाफिज।